आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। एक परिवार में 7 भाई थे। उनकी एक बहन थी, उनका नाम चंद्रावती था। वह भाइयों की बहुत लाडली थी। जब चंद्रावती बड़ी हुई तो भाइयों ने उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद जब चंद्रावती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जला व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया, शाम को भाइयों ने बहन से कहा, आओ खाना खाएं। बहन ने कहा, जब चंद्रमा निकलेगा मैं तभी खाना खाऊंगी। तब भाइयों को बहुत चिंता हुई कि हमारी बहन ने सुबह से कुछ नहीं खाया। तब भाइयों ने एक उपाय सोचा, किसी तरह बहन का व्रत जल्दी खुलवा के उसे कुछ खिला देते हैं। और एक खाली मैदान में जाकर उन्होंने एक आग लगा दी। 2 भाई छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे, आओ बहन जल्दी आओ, चंद्रमा निकल गया है। बहन ने चंद्रमा को देखते ही व्रत खोला और व्रत खोलकर खाना खाने लगी, भोजन खाने लगी। ऐसे ही चंद्रावती ने पहला भोजन का निवाला अपने मुंह में लिया। उसके ससुराल से खबर आई कि तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है, जल्दी चलो। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा करती हैं। और मेरे सुहाग को ये क्या हो गया, वो इतने सख्त बीमार कैसे हो गए। उसने पंडित से पूछा, पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया, इसी कारण ऐसा हुआ। पंडित ने कहा, पति के ठीक होने का उपाय है, पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत रखो। और उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही, जब अब केवल आंखों पर कांटे रह गए थे। तो करवा चौथ का व्रत आया। वह अपनी नौकरानी से कहकर कि तू इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि यही औरत है, यही स्त्री है जो 1 वर्ष से मेरी सेवा कर रही है। अब यही मेरी स्त्री होगी। अपनी रानी बनाने का वचन दे दिया। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा, निकल जा, इस औरत ने मेरी खूब सेवा की है, यह मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी। इस प्रकार एक बहन थी, उसके 7 भाई थे, उसे बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ के दिन उसने कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया था। उसी कारण उसके पति को कांटे की बीमारी लग गई। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों से आंसू निकलने लगे। रोते रोते उसने कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस प्रकार से उसकी कहानी पति ने सुनी तो उसे लगा, यही तो मेरी असली स्त्री है, दूसरी औरत तो नौकरानी थी। और इसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर से अपना लिया। इस प्रकार चंद्रावती के सुहाग की रक्षा और 7 भाइयों के बहन से प्रसन्न चित्त होकर जैसे करवा चौथ व्रत में मेरे सुहाग की रक्षा की है गौरी माता, वैसे ही सभी के सुहागों की रक्षा करें। बोला करवा चौथ माता की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। आशा करती हूँ कि आप सभी का भी करवा चौथ व्रत सफल रहा होगा। व्रत के जरिए जरूर आपकी भी मनोकामना पूरी हो। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।